जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से विनंती करेंगे, पारायण करेंगे बहन। 1 से 10। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण। भूल पड़ी है तो माँ नहीं बेन, जय श्री कृष्ण। बहुत सरस। मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी निगरानी में यह प्रकृति, चर और अचर जो भी कुछ दिखता है ब्रह्मांड में, इन सबको जन्म देती है। सूयते हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। और इस कारण की वजह से जगत बार बार दृष्टिगोचर होता है, प्रलय होता है, ये साइकिल चलता रहता है। नो वंडर भगवद गीता के इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग है। जैसे जैसे इसके बारे में सोचते रहते हैं, भगवान की यह जो लीला है कुछ पगला देती है, ऐसा कहें तो भी चलेगा। मोर यू थिंक ऑन दिस, literally it drives you mad. Anyway, गत सत्र में इस बात को समझने के लिए, यानी भगवान की निगरानी में प्रकृति अपना कार्य कैसे करती है और क्या भगवान प्रकृति को वह सब कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या, ये समझने के लिए एक उदाहरण हमने देखा था जिससे हमारी चर्चा को हमने रोकी थी। और उदाहरण था, घर में बच्चे शैतानी करते हैं और माँ की आंख फिरती है और बच्चे शांत हो जाते हैं।
या तो किसी ऑफिस में कोई एफिशिएंट सेक्रेटरी है, वो बॉस की बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि समझ जाती हैं कि बॉस का अगला इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, और वो कार्य अपने आप होने लगता है। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको दे दूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं आपको। बहुत समय पहले, यानी कि मेरे बचपन की बात है, कि जब मैं 4th-5वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरे पिताजी एक्चुअली मेरे फूफा का साउथ में, तमिलनाडु में कारोबार था, और मेरे पिताजी भी उनके साथ ही थे वहाँ। सो ये बनेवी और साला दोनों मिलकर ये कारोबार चलाते थे। उसमें जो कस्टमरों के साथ जो लेन-देन का जो व्यवहार था, वो सब बनेवी करते थे, यानी कि मेरे फूफा करते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस अकाउंटिंग का वगैरह काम था वो मेरे पिताजी करते थे, बिकॉज माय फादर वाज गुड इन अकाउंट्स। अभी उसमें क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर सप्लायर ने कुछ मटेरियल भेजा और उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, या तो कस्टमर से कुछ कंप्लेन आई, ट्रेडिंग का धंधा था, तो मेरे फूफा जो थे थोड़े गर्म दिमाग के थे, तो सीधा बोल देते फादर को बुला के, हरिलाल, सोमचंद ने कह दिया माल मुकाना बंद करे, उनसे मटेरियल खरीदना बंद करो, उनसे कुछ लेना नहीं है, अभी का भी टेलीग्राम भेज दो कि डोंट सप्लाई थिंग्स, स्टॉप ऑल द सप्लाईज। फादर बोलते थे कि ठीक है, कर दूंगा। दूसरे दिन फूफा जी शांति से पूछते थे, हरिलाल जो टेलीग्राम भेजा? पिताजी बोलते थे नहीं भेजा। अच्छा किया, वो नहीं भेजने का था, वो समचंद को बोलो कि 2 गाड़ी माल और भेज दे। सो ये मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि वो क्या इंस्ट्रक्शन आने वाला है वो पता है। तो कुछ ऐसी बात होती, रिलेशन है ये परमात्मा और प्रकृति के बीच में, कि प्रकृति नोज कि व्हाट परमात्मा वांट्स हर टू डू। परमात्मा प्रकृति से क्या करवाना चाहते हैं वो प्रकृति को मालूम है, और प्रकृति अपने आप सेल्फ प्रोपेगेटेड मोड में जो भी करना है वो करती रहती है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन परमात्मा को देने की जरूरत नहीं पड़ती, और परमात्मा देते भी नहीं है, निष्क्रिय है। परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो उनके मन में तो कोई विचार भी नहीं आएगा। वैसे ગુજરાતીમાં કહે ભગવાન આવા અક્કલ મઠા છે ને, આમાં તો વિચાર કરવાની શક્તિ નથી, ઉનमें सोचने की भी शक्ति नहीं है, ही डजंट डू एनीथिंग। और फिर भी कहता है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। फिर भी भगवान दावा तो करते हैं कि मेरी निगरानी में प्रकृति सब कुछ करती है, और फिर भी भगवान बोलते मैं कोई इंस्ट्रक्शन तो मैं देता ही नहीं हूं। हेतुना अनेन, इसी हेतु से जगत भी परिवर्तते, जगत चलता रहता है। यानी प्रकृति नोज माय इंटेंशंस, बट आई डोंट हैव टू इंस्ट्रक्ट द प्रकृति व्हाट इट इज सपोज्ड टू बी डूइंग। यानी जब भी परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण किया, यानी कि प्रकृति परमात्मा की कार्य शक्ति है, और इस कार्य शक्ति का परमात्मा ने अपने स्वरूप में से जब निर्माण किया, ये भी थोड़ा एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट है, क्योंकि
किया शब्द कह दिए प्रयोग करो तो भगवान कर्ता हो जाते हैं। प्रकृति परमात्मा से प्रकट हो गई है, लेट अस पुट इट दैट वे टू रिफाइन द स्टेटमेंट। बट एनीवे, प्रकृति परमात्मा की कार्य शक्ति के रूप में दिखाई दे रही है। और एक और एग्जाम्पल दे दो, चलो। वी वांट टू मेक दिस कंसेप्ट क्लियर, थोड़ा इलेबरेट करने की इजाजत दीजिए। हमारा एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी बेटी फाइनल ईयर एमबीबीएस में है और वो गायनोकोलॉजी का कोर्स कर रही है। I mean, she is in the final year MBBS with gynecology as her main subject. तो अभी क्या, हॉस्पिटल में तो जो लेबर रूम मैटरनिटी रूम होता है तो वहां उसको तो जाना ही पड़ता है, बिकॉज शी इज स्टडिंग दैट सब्जेक्ट। वो एक बार वहां थी वो मैटरनिटी रूम में, और एक माता ने एक बच्चे का जन्म दिया और शी वॉज प्रेजेंट देर। तो उसने फिर वो बच्चे को उठाया और अपने हाथ में ऐसे रखा, और उसकी सहेली, उसकी को स्टूडेंट के बाजू में, तो उसने उसका फोटो ले लिया। एंड देन शी सेंट दैट फोटो टू अस। हमारे पास वो पिक्चर आया, तो मेरे मोबाइल में फोटो आया, तो मैं वो फोटो लेकर मेरी श्रीमती जी को जाकर मैंने बताया, रंजन को, कि जो शिवानी छोकरो जण्यू। शिवानी डिलीवर्ड ए बेबी। अब इसमें मैंने कुछ गलत कहा? नहीं ना? स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। बट हु डिलीवर्ड द बेबी? द मदर ऑफ द बेबी। बच्चे की मां ने बच्चे की डिलीवरी करी। शिवानी वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर एज ए विटनेस। वो खड़ी थी वहां। लेकिन व्हेन आई मेक द स्टेटमेंट शिवानी डिलीवर्ड अ बेबी, उसको कोई गलती है क्या? नहीं, शी हेल्प दैट मदर टू डिलीवर द बेबी। बट वेल, अंग्रेजी में तो बोल सकते हैं ना, शिवानी डिलीवर्ड अ बेबी, शिवानी छोकरो जण्यू, बोलो। बस प्रकृति और परमात्मा के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है। प्रकृति डिलीवर्स एवरीथिंग, परमात्मा इज जस्ट ए विटनेस। उनकी निगरानी में सब कुछ होता है। जैसे लेबर रूम में मदर डिलीवर्स ए चाइल्ड इन प्रेजेंस ऑफ द मिडवाइफ, या तो जो भी डॉक्टर खड़े हैं। शंकराचार्य जी ने इस बात को समझाने के लिए श्वेताश्वतरोपनिषद से एक श्लोक उद्धृत किया है, जो लास्ट टाइम कंक्लूड करते करते आपसे कहा था कि इस श्लोक के बारे में कुछ चर्चा करनी है, और क्योंकि 17 कुछ हेवी हो गया था, इसलिए फिर सोचा कि अभी करेंगे। और आज क्योंकि सब फ्रेश दिमाग से बैठे हुए हैं, तो जरा इसकी चर्चा करना उपयुक्त है। थोड़ा हेवी हो जाए तो क्षमा करना, एज फार एज पॉसिबल हेवी होने की नौबत नहीं आने देंगे। बट फिर भी उपनिषद की बात है और शंकराचार्य जी को कुछ कहना है, तो थोड़ा हमें भी अपना दिमाग को सतर्क तो करना पड़ेगा। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इसमें सारी बातें आ गई। एको देवः, मात्र वही एक ही देव है। ही इज यूनिक, द ओनली वन। परब्रह्म की बात हो रही है। प्रत्येक प्राणी में वही गूढ़ रूप से छिपा हुआ है। बराबर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, अर्जुन, भगवद गीता का श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। वही बात है। प्रत्येक प्राणी में वही गूढ़ रूप से छिपा हुआ है, क्योंकि वही सर्वव्यापी एवं समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है। यानी कि इस जगत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह नहीं है। सो सर्वव्यापी है। वह सभी कर्मों का अध्यक्ष स्वामी है। वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस ब्रह्मांड उनकी निगरानी में हो रहा है। अध्यक्ष स्वामी, ही प्रिसाइड्स ओवर ऑल द एक्शंस। और सभी जीव सत्ताओं का आवास है। ये सारा ब्रह्मांड जो भी है वो उसके ऊपर अवलंबित है। जैसे स्क्रीन के ऊपर पिक्चर है, यदि स्क्रीन नहीं होता तो पिक्चर नहीं होता। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर सिनेमा थिएटर में पिक्चर आता है, वैसे ही परमात्मा रूपी आधेय के ऊपर ये सारा आधार है। सभी जीव सत्ताओं का आवास है। वही सकल जगत व्यापारों का महान साक्षी है। इज द विटनेस। जो अभी अभी हमने बात करी थी ना लेबर रूम की, डॉक्टर इज ए विटनेस। वही सकल जगत व्यापारों का महान साक्षी है, जो विचारों में परस्पर संबद्धता लाता है। वह है निरपेक्ष एवं निर्गुण, जिसमें न कोई मनोभाव है न कोई गुण है। उसकी कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष है। और निर्गुण भी है। उसमें कोई मनोभाव नहीं। ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग। वो क्रिएट करने की भी उनकी इच्छा नहीं है क्या। और फिर भी ये जगत चलता रहता है और ये क्रिएशन और ये लय की प्रकृति चलती ही रहती है। तो भगवान ने सृष्टि बनाई क्यों? यदि वो निरपेक्ष है, निर्गुण है, उसको कुछ करना नहीं है, तो फिर ये सब धंधा काहे को? बराबर। नहीं, उपनिषद के श्लोक में जाने से पहले ये प्रश्न को जरा सा टच करके बाहर निकल जाते हैं। दोबारा इसमें वापस आना है, ऐसे मनीषा तो है, लेकिन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा ने ये सब करते क्यों, व्हाई इज डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस। यदि वो निरपेक्ष है, निर्गुण है, उसमें कोई मनोभाव नहीं है, तो फिर ये सब नाटक किस लिए? एक सिनेरियो दिमाग में आ रहा है, उसके रेफरेंस से इस बात को समझने की कोशिश करें। चलिए आज हमारी बहन अस्मिता बहन को फोकस में लाते हैं। अस्मिता बहन, शी इज अ डॉक्टर अस्मिता याग्निक। मिठीवे कॉलेज में गुजराती विभाग की मुखिया रही है बहुत साल तक, और गुजराती भाषा की नामी कवयित्री है, और शी इज ए बिग पर्सनालिटी। ये हमारे क्लास में आती हैं, वही हमारे लिए सद्भाग्य है।
एनीवे, अभी उनका ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, ये श्लोक के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए, लेट अस इमेजिन ए सिनेरियो, अस्मिता बेन अमेरिका घूमने के लिए आ रही है, शी इज कमिंग हियर फॉर एज अ टूरिस्ट, और यहाँ अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पे उतरती हैं, शिकागो में या हमारे ह्यूस्टन में, कहीं भी XYZ एयरपोर्ट पे, और अपने लगेज में અથાણાની બોટલ લઈને આવ્યા છે, पिकल लेकर आई है, एंड पिकल्स आर नॉट परमिटेड, इसे मान के चलते हैं। जब ये इमिग्रेशन में से कस्टम क्लियरिंग हो रहा है, बेल्ट के ऊपर से उनकी बैग चली, कैमरा ने कैप्चर किया कि इसके अंदर कुछ है, तो वहां जो सुपरवाइजर जो खड़े थे, उन्होंने बैग को बाहर हटाई और बोला अंदर चलो। अस्मिता बेन को अंदर लेकर गए, सामान खुलवाया, अंदर से वो पिकल की बोतल निकली, और अंदर हमारे बड़े साहब बैठे, उनके पास आपको चलना होगा। तो अस्मिता बेन, बैग, पिकल की बोतल सब अंदर के रूम में जो साहब बैठे थे उनके पास गई। वहां जाते हैं, वो जो साहब बैठे हैं वह खड़े हो जाते हैं और अस्मिता बेन का स्वागत, अरे बेन तमे आओ आओ आओ। उनका पास स्टूडेंट है और वहां he happens to be the officer in that particular airport। तो फिर वो इमीडिएटली उनका पेपर वगैरह क्लियर कर देता है कि भाई नहीं नहीं, शी इज नोन टू बी, इस पे पिकल है, मुझे मालूम है, कुछ देयर इज नथिंग टू बी दिस, इनको छोड़ दो। फिर बैठाता है, खबर अंतर पूछता है, चाय पानी पिलाता है, और फिर बहन को बादब्बा मुलाइजा वहां से छुट्टी देता है। बराबर। नाउ उस विद्यार्थी को जब भी अस्मिता बेन ने पढ़ाया, जब एज एन व्हेन दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज अ स्टूडेंट ऑफ हर्स इन मिठीबाई कॉलेज, अस्मिता बेन के मन में कोई ख्याल था कि मैं शिकागो जाऊंगी और ये बड़ा ऑफिसर बनेगा और मेरी पिकल की बाटली पकड़ी जाएगी और मुझे उसके पास जाना पड़ेगा? नहीं, उनका कोई मनोभाव भी नहीं था। शी डिड नॉट इंटेंडेड। जब पढ़ाते समय उसके मन में शी हैड नथिंग कि भाई या ये व्यक्ति दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी उनको पता नहीं। लेकिन अध्यापन का जो कार्य कर रही थी वो जितनी साहजिकता से कर रही थी, बिकॉज हेतुना अनेना शी इज डूइंग इट, पार्ट ऑफ हर जॉब। बराबर। नाउ हु इज इंस्ट्रक्टिंग अस्मिता बेन टू डू हर जॉब? नोबडी, शी इज डूइंग इट हरसेल्फ। लेकिन उनको अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने की कहीं से प्रेरणा मिल रही है, और वो प्रेरणा का जो स्रोत है वह ये शुद्ध चैतन्य है। बराबर। तो वो जो कार्य अस्मिता बेन जिस प्रेरणा से करती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, वैसे ही ये प्रकृति भी परमात्मा की निगरानी में सब कुछ करती रहती है। इट इज प्रोग्राम्ड, चलता रहता है। हेतुना अनेन जगत विपरिणमते, ये पूरा जगत का ये सृजन प्रलय का जो चक्र जो चलता है वह अहेतुक है, बट फिर भी सिस्टमैटिकली चलता है, वेल प्रोग्राम मैनर में चलता है। सो
अल्टीमेटली सुपरविजन किसका, प्रेरणा किसका? वो चैतन्य का, शुद्ध चैतन्य का। तो यहाँ जो श्लोक जो हमने अभी उद्धृत किया उपनिषद का, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूता, वो अंतरात्मा है, अंदर बैठा है, प्रेरणा देता है हमको जो भी कार्य हम करते हैं। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी इज विटनेस चेता केवलो निर्गुणस्य, इसके ऊपर इसको मैं बोल्ड अंडरलाइन करवाना चाहता हूं, जिसमें न कोई मनोभाव है, बराबर, न कोई निरपेक्ष है, निर्गुण है, कोई मनोभाव नहीं, देयर इज नो डिजायर, कोई अपेक्षा नहीं है, और चलता रहता है। तो यहां ये जो एको देव है, जो है यूनिक की जो बात है, वह देव और कोई नहीं बट दिस शुद्ध चैतन्य, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और एक मीन्स एक है, यूनिक है, नॉन ड्यूअल है, अद्वैत है। और यह अद्वैत परमात्मा सबके अंदर छिपे हुए हैं, सर्वभूतेषु गूढ़ः, लेकिन उसको हम देख या तो भाप नहीं सकते, क्योंकि वो इंद्रियातीत है। हमारी इंद्रियों से उसको हम ये नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वजह से हमें ये सोचने की शक्ति मिल सकती है। हम उनके बारे में सोचने के लिए काबिल नहीं है, वी आर नॉट कॉम्पिटेंट टू थिंक अबाउट इट, और उनको परसीव कर सके या तो उनके बारे में जान सके, इम्पॉसिबल। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा नेति नेति कर गए, बियॉन्ड परसेप्शन है वो, हमारी इमेजिनेशन के परे है वो। फिर भी जो भी हमारी लिमिटेड शक्ति है, उस लिमिटेड शक्ति से उसके बारे में सोचने की शक्ति जो प्रदान करता है वह वही है, क्योंकि वो हमारा अंतरात्मा है। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी एक जगह पर वो स्थित नहीं है, लेकिन वो सर्वव्यापी है। ही इज नॉट लोकेटेड एट वन प्लेस। यानी जो शुद्ध चैतन्य है वो किसी एक, उसका कोई एक रेसिडेंशियल जगह नहीं है, सर्वव्यापी है। इसलिए तो हमारे गुजराती कवि ने गाया ना, हरि तारा 6000 नाम, क्या नाम है लखवी कंकोत्री, रोज रोज बदले मुकाम, क्या ठामे लखवी कंकोत्री। कहां ढूंढू? सर्वव्यापी है, प्रेजेंट एवरीवेयर। और इसलिए वो अंतरात्मा है। कर्माध्यक्ष है, सभी कर्मों का वो अध्यक्ष है, वो बात हमने अभी देख ली। अधिवास है, इज द सपोर्ट फॉर एवरीथिंग, जैसे सिनेमा का स्क्रीन की बात हमने करी, जिसके अंदर हम सबका अस्तित्व समाया हुआ है। इस जगत में जो भी कुछ है वो उनके अंदर समाया हुआ है, वो साक्षी है। यानी जिसका वो साक्षी है, उसकी दृष्टि से हम देखें तो वो साक्षी है। यानी वो वापस कमिंग बैक टू दैट मैटरनिटी रूम की बात पर आ जाए, तो वो मां जो बच्चे को डिलीवर करती है, उसकी दृष्टि से आप देखेंगे तो वहां जो डॉक्टर खड़े हैं वो साक्षी हैं। लेकिन वह डॉक्टर भी वैसे परमात्मा के केस में, यहां तो फिजिकल मनुष्य रूप में है इसलिए इसमें थोड़ा कर्ता भाव है, बट वहां तो वो जो डॉक्टर खड़ा है परमात्मा रूपी, वो तो वो देखने का कार्य भी नहीं कर रहा है,
He is not even doing the action, performing the action of witnessing, though he is a witness. चलो एक छोटा वाक्य आपको जोक सुनाता हूं। एक गांव में दो ग्रुप के बीच में मारामारी हो गई और बिल्कुल बाजार में बनिए की दुकान थी और उसके दुकान के बिल्कुल बाहर ही, जस्ट आउटसाइड दैट शॉप, बनिया की दुकान के सामने ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मारामारी कर रहे थे। और पुराने जमाने की बात है तो क्या सब भावत्या और सब दरबार लोग तो तलवार वलवार साथ में होती है, ऐसे जा रहे थे और दोनों ने शुरू किया, अभी जा मैदान में, आ जाओ। तलवारबाजी शुरू हुई, झिम 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 झिम, और एक ने दूसरे को उला दिया, बात हो गई। एंड एज यूजुअल जब ये वारदात हो जाने के बाद ही पुलिस ही आती है वहां, तो पुलिस बाद में आई, पकड़ के लेके गई दोनों को, मुकदमा चला। और अभी आई विटनेस कोई है नहीं, लेकिन फिर बाद में पुलिस को पता चला कि अरे तो बनिए की दुकान के सामने पूरी घटना घटी है, અને વાણીઓ तो ત્યાં बैठो तो थड़ा ऊपर, बनिया तो बैठा था उधर, उसने तो देखा होगा। तो पुलिस पकड़कर बनिए को कोर्ट में लेकर आई एज ए विटनेस। तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन चला। तो बोला साकलचंद सेठ बोलो क्या हुआ? नहीं साहब वो दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ। अच्छा क्या हो? दो गाली गलौज पर आ गए दोनों, एक दूसरे को जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसने इसको गाली दी, छगन ने मगन को गाली दी, मगन ने छगन को गाली दी। वो साकलचंद सेठ बोलते जा रहा है। तो जज को लगा कि चलो आई विटनेस कुछ बोल तो रहा है। अच्छा फिर बाद में क्या हुआ? नहीं नहीं, फिर बाद में वो बहुत गर्मा गर्मी हो गई। फिर क्या हुआ? तो वो एक ने दूसरे को चैलेंज किया। अच्छा फिर क्या हुआ? बोला आजा मैदान में, आ गए। फिर क्या हुआ? दोनों ने तलवार निकाली। फिर अभी विटनेस देने वाला बनिया है भाई। क्या बोलते हैं मालूम है? गुजराती में बोलता हूं, जपो जब तलवार विंजाणी ने मारी आंख विचाणी। वहां तक मालूम है कि दोनों ने तलवार निकाली, तब तक मालूम है। जैसे ही दोनों की तलवार निकली मेरी आंखें मूंद गई। बाद में क्या हुआ पता नहीं, खत्म हो गई। विटनेस का क्या फायदा? कहने का तात्पर्य यह है यहां कि परमात्मा दो ही इज ए विटनेस, ही इज नॉट विटनेसिंग एनीथिंग। मया अध्यक्षेण जगत विपरिवर्तते, मेरी साक्षी में सब कुछ होता है, लेकिन मैं वो साक्षी का काम भी नहीं करता। आई एम नॉट विटनेसिंग एंड दो इट हैपन्स इन माय प्रेजेंस। दैट इज वाई ही अलोन, वही केवल है, वहां कोई दूसरा है नहीं, निर्गुण है। लेकिन प्रकृति को जो भी कार्य करना है उसके लिए मेरी हाजिरी की जरूरत है, क्योंकि मेरा जो चैतन्य है उसमें अधिष्ठित होगा तो ही ये माया उपाधि जो है, ये आत्मा यानी कि निर्गुण निराकार रूपी आत्मा या तो परमात्मा, ये माया रूपी उपाधि अपने ऊपर धारण करके वह परमेश्वर बनते हैं, ईश्वर बनते हैं। आ जाओ मांडू के उपनिषद में ईश्वर, बराबर, कनेक्ट द डॉट्स। फिर
वह सर्वशक्तिमान बनता है, सर्वज्ञ बनता है, सर्वव्यापी बनता है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, सब कुछ वो गुण धारण करता है ये माया रूपी उपाधि को ओढ़कर। यानी वही निर्गुण निराकार परमात्मा, वही निर्गुण निराकार परब्रह्म, लेट मी बी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स, माया की उपाधि धारण करके परमेश्वर बनता है। सो परब्रह्म और परमेश्वर में यही फर्क है। और इसलिए ये परमेश्वर का जो उनका स्वरूप है उसमें सर्वकारित्व अथवा तो सर्वज्ञत्व ये सब आता है। और इस परब्रह्म के आशीर्वाद से, ब्लेस्ड बाय दिस आत्मा और परमात्मा जो भी कहो, प्रकृति सब कुछ करती है, संसार को चलाती है। और इसी कारण की वजह से अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, ये जो जगत जो है वह इस साइक्लिक, इसमें क्रिएशन, डिसोल्यूशन, सृष्टि, प्रलय सब चलता रहता है। सो एज द सुपर पावर कॉन्शियसनेस, जिनकी शक्ति की, जिनके होने की वजह से भगवान कहते हैं अहम विसृजामि, आई क्रिएट, एंड एट द सेम ब्रेथ, उसी श्वास से परमात्मा कहते हैं मैं कुछ नहीं करता। इसके बारे में और कुछ चर्चा करनी है। ये श्लोक बहुत अच्छा है। इफ यू परमिट मी, इसको एलिब्रेट करना है। इफ यू डोंट परमिट, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट श्लोक शुरू करेंगे। पोलिंग प्लीज। इफ यू परमिट मी, थम्स अप। और मजा आएगा। मैं तो इसके ऊपर जितना सोचता रहता हूँ, आई एम गोइंग मैड। एक्चुअली आज जब भी सुबह 17 में आए तभी मैं अच्छे मूड में था, इसलिए था कि इसी का चिंतन चल रहा था और गोइंग क्रेजी। मजा आएगा। नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे आगे। चलिए आज जाते जाते, सिंस क्योंकि आई डू नॉट वांट टू स्टार्ट ए न्यू वर्जन ऑफ द, नॉट न्यू टॉपिक, टॉपिक इज द सेम, इसका एक अलग डायमेंशन वापस लाना है, वो अगले समय शुरू करेंगे। वंस अगेन व्हेन यू आर सिटिंग विद अ फ्रेश माइंड, जैसे आज हमने उपनिषद का श्लोक लिया। एक छोटी सी एक बात कर लेते हैं, राजी थवानी बात, कुछ खुश होने की बात करता हूं। हमारे साध्य हरि जी नहीं है आज, लेकिन सुरेश जी बैठे हैं, तो इस बात की पुष्टि करने वाले कोई एक तो है यहाँ, और बाकी के भी। हरि जी ने एक मैसेज भेजा है ग्रुप में, और संस्कृत में लिखकर भेजा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए, और फॉर आवर बेनिफिट उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी करके भेजा है। संस्कृत में पूरा लिखा है और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भेजा है। वो संदेश का, उसको कोट करने के पीछे दो मकसद है आज। एक ये है कि जो हरि जी ने लिखा है, क्योंकि अब 20 जून, परसों 2 दिन के बाद 20 जून 2004 भगवत गीता के अध्ययन की इस प्रवृत्ति की हमने शुरुआत करी थी। सो 19 साल हम पूरा करते हैं और 20वें साल में पदार्पण करने वाले हैं। सो दैट इज अ मैटर ऑफ जॉय फॉर अस, सेटिस्फैक्शन फॉर अस, जो भी आप कहो उसको। और ये सारी प्रवृत्ति बिल्कुल अनायास शुरू हो गई थी, कोई इरादा नहीं था, कोई मकसद नहीं था। हेतु ना आने न कौनते वाली ही बात है, कोई हेतु नहीं था करने का। शुरू किया था संस्कृत ग्रामर सीखने के लिए, और उसमें से हम आ गए भगवत गीता में। और जब शुरुआत करी तभी भगवत गीता का पुस्तक लेकर
क्लास में मैं जाके बैठता था और उसमें से पढ़ के सुनाता था। तभी भी परोसता था, आज भी परोस ही रहा हूं। ત્યારે भी पीरसणियों तो आज भी पीरसणियों જ છું। लेकिन 19 साल से ये कार्य अविरत चल रहा है और अवर हरि जी इज अवर सहाध्यायी फ्रॉम डे वन, और आज तक वो टिके हुए हैं। तो उनका ये गुणानुवाद कर रहा हूं कि अभी वो भगवत गीता में कम आते हैं, उपनिषद में जरूर आते हैं। क्योंकि भगवत गीता में क्या हुआ कि जो बैच हमने शुरू किया था ओरिजिनल, उसमें 18 अध्याय पूरे हो गए। हरि का एक खासियत थी, हम 15-16वें अध्याय में थे ना, जब भी कोई श्लोक ऐसा एक्सटेंड होता था ना, तो ही यूज्ड टू गेट इम्पेशेंट। अपना क्या है, मैं तो आपको मालूम है दीर्घ सूत्री हूं, जैसे ये चल रहा है नाटक। तो कभी कोई अच्छा श्लोक होता था तो 2-3-4 सेशन हो जाते थे। तो हरि जी यूज्ड टू गेट हिम, व्हेन आर वी गोइंग टू कंप्लीट दिस, व्हेन आर यू गोइंग, डोंट वरी यार, हो जाएगा। सुरेश जी कैन वाउच फॉर इट। सो बट प्रभु कृपा से भगवत गीता का एक आवर्तन हमने पूरा कर लिया। वी कंप्लीटेड ऑल 18 चैप्टर्स। अभी उसके बाद वो मैसेज का अनुसंधान दिलीप भाई ने अपने मैसेज में किया है कि हमने दूसरा बैच रोटरी में शुरू किया। वो भी कोई अलग ही प्रेरणा से हुआ था। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहीसर की इसमें एज ए प्रोजेक्ट श्रीमद् भागवत की सप्ताह का आयोजन हमने किया था, भागवत सप्ताह का। और बोलते हैं ना उज्जड़ गाम में एरंडो प्रधान, तो वो क्लब में वो ये अध्यात्म के साथ कुछ छोटा मोटा संबंध रखने वाला सबसे ज्यादा मैं था, तो मुझे पकड़ के चेयरमैन बना दिया प्रोजेक्ट का, और हमने प्रोजेक्ट किया और बहुत अच्छा गया। इट टर्न्ड आउट टू बी, प्रभु कृपा से, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स वी हैव एवर डन इन अवर क्लब। तो 8 दिन लोगों ने बहुत मजा किया, आनंद आया। दिलीप भाई थे वहां, तो ही कैन वाउच फॉर इट। अभी वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया। फिर हमारे किसी मेंबर ने कहा कि भाई नाउ दैट हमारी क्लब में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, व्हाई डोंट वी कंटिन्यू विद दिस। तो हमें ये प्रवृत्ति को चालू रखना चाहिए। तो बोला ठीक है। तो देन ही केम एंड सेड कि भाई कुछ करो आप। तो मैं बोला ठीक है, हमारा एक ऑलरेडी नाटक चल रहा है ठाकुर विलेज में, जो पहला बैच हमने शुरू किया था, तो उसको हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे। तो आई थिंक दिलीप भाई प्रोबेबली मे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 27 जनवरी 2013 को, राइट दिलीप भाई? सी है, थैंक यू। चलो इतनी तो याददाश्त है। हमने भगवत गीता का दूसरा साइकिल शुरू किया, जिसका परिपाक रूप अभी ये 9वां अध्याय चल रहा है। 2019 से चल रहा है। आज 23 में हम 14 साल के बाद हम 9वें अध्याय में हैं। बीच में कोरोना आ गया, 2-3 महीने हमने तत्वबोध में निकाले। तत्वबोध वाज ए डेली सेशन, एवरी डे हम हमेशा मिलते थे, और वो एक अच्छा फेज आ गया। अच्छा अध्ययन करने का मौका हमको मिल गया। उसके बाद हमारे साथ शेखर जी आते थे। तो शेखर जी ने कहा कि जो एक्टिविटी यहाँ चल रही है वो हमें ठाकुर कॉम्प्लेक्स में करनी है। तो हमने वहां वापस शुरू किया। तीसरा दौर शुरू हुआ कुछ 3-4 साल के बाद। आई थिंक इट वाज 2017 और 18, जिसके परिपाक रूप अभी हम छठा अध्याय कर रहे हैं। दैट इज अवर फ्राइडे बैच। और फ्राइडे बैच जो हमारा है वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स वाला बैच है। सैटरडे का बैच है वो रोटरी क्लब का बैच है। और जो ओरिजिनल बैच हमारा 18 भगवत गीता का अध्याय पूरा हो गया, वो अभी थर्सडे मांडू के उपनिषद में कन्वर्ट हो गया। और सुरेश जी को 1 मिनट के लिए मैं, सुरेश जी जरा आइए, आई वांट टू अनम्यूट यू।
चले गए, कैमरा बंद हो गया उनका। एनीवे, मांडुक्य उपनिषद हमने हमारे ओरिजिनल ठाकुर विलेज के बैच में भी किया था। जब वही 8वें अध्याय में ओमकार के श्लोक पर आए थे, तो वहां से फिर हमने डाइग्रेस करके बीच में मांडुक्य उपनिषद कर लिया था। लेकिन तभी जो मांडुक्य उपनिषद हुआ था और अभी जो मांडुक्य उपनिषद हो रहा है, उसमें आड़ा गाड़ो फर्क है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर टोटली डिफरेंट। ये वो सुरेश जी आप आ गए तो जरा अनम्यूट करता हूं आपको मैं। हाँ बोलिए सर। हाँ जी, हमने मांडुक्य उपनिषद हाँ ठाकुर विलेज में भी किया था, करेक्ट करेक्ट। और मांडुक्य उपनिषद अभी भी कर रहे हैं। हाँ सिंस यू हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ द क्लासेस, वहां भी थे और यहाँ भी थे, तो आई करेक्ट करेक्ट। जस्ट वांट यू टू टेल अस व्हाट आर योर परसेप्शन अबाउट दीज टू क्लासेस। पहले का कैसा था और अभी का कैसा है? नहीं, इसमें तो काफी डिफरेंस है। अब अभी यहाँ काफी डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, इतने डिटेल में हम लोग वहाँ गए नहीं थे, और हमारी समझ भी उससे कम थी। अभी हम लोग ने एक 18 अध्याय करने के बाद जो समझ आई है, उससे भी फर्क पड़ रहा है, और हम लोग काफी डिटेल में जा रहे हैं। अभी जो डिटेलिंग कर रहे हैं उतना डिटेलिंग नहीं किया था वो टाइम में। काफी सारा में ऊपर 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 नहीं बोल सकते, वहाँ तो वो टाइम इन डेप्थ लगा था, लेकिन अभी ये जानने के बाद लग रहा है और ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग। और इसी के लिए हम लोग, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। अगर उससे ये लेस डीप होता था, मैं छोड़ देता, अरे ठीक है यार ये तो सब हो गया है। अभी और कुछ नया सीखने को मिल रहा है उसमें से, रिवीजन भी हो रहा है और नया कुछ मिल रहा है एडिशनल। रिवाइज एडिशन होता है ना वो बुक का। एग्जैक्टली। थैंक यू सूरज जी। सूरज जी की इस बात से दो बातें आपसे करनी है। व्हाट आई वांट टू ड्राइव होम द पॉइंट इज दिस, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। एक तो इट्स लाइक ए वाइन, वाइन जितना पुराना होता जा रहा है उतना उसका नशा बढ़ता है, बराबर है? वो ऐसा ही है। ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ऐसा है कि वो जितना पुराना हो उतना अच्छा, यानी कि मोर टाइम यू स्पेंड ऑन इट, इट गिव्स यू मोर एंड मोर किक। एक बात हुई। दूसरी बात जो उन्होंने करी, जो मैं आप सबको उसके पर ध्यान देने की विनती करूंगा, कि तभी उनकी जो रिसेप्टिविटी थी और आज उनकी रिसेप्टिविटी जो है मांडुक्य उपनिषद की, फ्रॉम श्रोतास पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर, कि जो गहराई से जो बातें कही जा रही हैं, वह शायद उस समय मैं भी शायद सक्षम नहीं था, ऐसा कहूं तो पहले चल के, दैट वाज माय लिमिटेशन। और एज ए श्रोता भी उनकी भी लिमिटेशन नहीं थी, क्योंकि वो लेवल तक नहीं गए थे। अभी वो 18 अध्याय पूरा करके यहाँ बैठे हैं, इसलिए ये समझने की उनकी जो कैपेसिटी है, वो भी, ग्राह्य शक्ति भी बड़ी है। सो दो बातें हैं। एक तो एज ए वक्ता तो मैं नहीं कहूंगा, एज ए पिरसणियों, मेरी क्षमता में जो भी कुछ तब्दीली आ रही है, जो भी कुछ इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, परमात्मा की कृपा से वो चल रहा है। बट इफ यू रिमेन कंसिस्टेंट, तो एज ए अध्यायी ऑल्सो, जो अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी आपकी रिसीविंग कैपेसिटी, ग्रहण करने की क्षमता जो है, वो बढ़ती जाती है। और देयरफॉर दिस कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी, ये जरूरी है। धन्यवाद सूरज जी, थैंक यू, नमस्ते। एक और बात करनी है, लेकिन फिर कभी करेंगे। चलिए, इनफ फॉर द डे, प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जाते जाते हरि जी ने जो संस्कृत में जो मैसेज लिखा है उसके लिए उनका गुण गौरव करना है मुझे, और उनकी उपस्थिति में करने की मनीषा थी मेरी। आज शायद क्लास में होंगे तो उनका हम साथ में मिलकर अभिवादन करेंगे, बट फिर भी क्योंकि विषय की बात चली है तो आपसे कह दूं कि हरि जी ने जो मैसेज लिखा है वो अपने प्रयत्न से, अपने स्वयं पुरुषार्थ से उन्होंने अध्ययन करके इतना संस्कृत सीखा है। सबसे बड़ी हैरानी की और गौरव की बात यह है कि हरि जी इज ए तमिलियन। उनका हिंदी के साथ कोई लेने देना नहीं था जब भी क्लास में आए, तभी आज वो संस्कृत इतना अध्ययन करके इतनी बड़ी बात अच्छी तरीके से वो लिख पा रहे हैं। ये अपना उनका पुरुषार्थ है। सो दिस इज वन मोर थिंग आई वांटेड टू कन्वे टू यू कि यदि हम प्रयत्न करते हैं तो क्या हमें नहीं मिल सकता। तो हम सबके लिए हरि जी संस्कृत के मायने में प्रेरणा स्रोत है। अभी उन्होंने लिखा है कि मुझसे कुछ सीखे वगैरह, वो तो सब वो मैं अध्यक्ष ने वाली बात है। वो खाली सब कुछ उनका ही, प्रकृति सुयते सचराचरम, सबको उनका ही परिपाक है। इट इज हीज एफर्ट्स और उनका ही। आप जरूर पढ़िए, उनका मैसेज ग्रुप में है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसका फॉर्चुनेटली अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी उन्होंने दिया है। सो यू रीड द संस्कृत मैसेज एंड देन रीड द ट्रांसलेशन टुगेदर, आपको अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण।